नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि जो लोग भी सेना में जाना चाहते हैं, जो लोग भी एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर्स रिक्रूट होना चाहते हैं, उसके लिए भारतीय वायुसेना ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी रिक्रूट की है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफकेट पायलट के तहत हर साल में 2 बार इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। तो एफकेट 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। तो प्लीज़ इस वीडियोस को अंत तक देखें और एफकेट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। क्या उसकी एज क्राइटेरिया है, कैसे उसका एलिजिबिलिटी क्या है और क्या कोर है, तो सारा कुछ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी है। आप सरकारी रिज़ल्ट पे जाके इसको देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर में ही आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, एफकेट 2020 अप्लाई। यहाँ पे देखिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स एफकेट के तहत जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी 10 जून 2020 को। ठीक है, तो आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जितनी भी इसकी एलिजिबिलिटी है मैं आपको इस वीडियो के तहत बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए क्या इसका रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन जो है वो आपको 15/6/2020 से भराना स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 14/7/2020 तक। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 19 से 20 सितंबर 2020 तक बताई जा रही है। और एडमिट कार्ड जो आपका है ये सितंबर मंथ में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। सितंबर 2020 में ये आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। इसमें एंट्री फ़ीस जो है वो 250 फॉर ऑल कैंडिडेट्स है। इसमें खास करके एयरफोर्स में 4 विंग्स के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं 4 विंग्स के लिए वैकेंसी है। पहला है आपको एनसीसी एंट्री, आप इसमें देख सकते हैं पहला आपको एनसीसी एंट्री, फिर मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में है और तीसरा जो है इसमें आपको है, ध्यान दीजिएगा, एफकेट में फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में और साथ ही साथ आपको एनसीसी फ्लाइंग विंग, एनसीसी अगर जो लोग भी एनसीसी किए उन लोग के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री है और साथ साथ मेट्रोलॉजिकल एंट्री भी है। तो आप देख सकते हैं एफकेट में फ़्लाइंग ब्रांच में क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। तो फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट के लिए उनका एज 20 से 24 साल होना चाहिए 1/7/2021 तक। और इसकी जो नोटिफिकेशन है और आप इसका एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और 10+2 में आपको फ़िज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में और साथ ही साथ आप बीई या बीटेक कोर्स होना चाहिए। एफकेट एंट्री में अगर आप ग्राउंड ड्यूटी लेना चाहते हैं तो ग्राउंड ड्यूटी की जो एलिजिबिलिटी है कि आपका जो एज होना चाहिए वो 20 से 26 साल के बीच का होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो 2/7/1995 से 1/7/2001 के बीच का होना चाहिए ना। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी सेक्शन में कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 2 ब्रांच है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो दूसरा मैकेनिकल ब्रांच है। आपको +2 60% एग्रीगेट के साथ पास होना चाहिए, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए और मिनिमम 4 साल का ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए देखते हैं तो आपके पास मिनिमम 60% होना चाहिए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 में और 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ उन लोग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है जो एनसीसी किए रखे हैं और जिसके पास एयर विंग सर्टिफिकेट है। तो वो लोग, उनका जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 24 साल के बीच में उनका एज होना चाहिए और उसको एनसीसी एयर विंग में सीनियर्स डिवीज़न सी सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए और अदर डिटेल उनके फ्लाइंग ब्रांच के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट अपने पास है मेट्रोलॉजिकल ब्रांच, इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का है। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 26 साल है और इसकी एलिजिबिलिटी डेट के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी है। इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स के सारे जितने भी रिलेटेड क्यूरी है वो मैं सारा आपका क्यूरी दूर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, मेरा PDF जो है वो लगभग अब डाउनलोड सेक्शन में लग चुका है और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन खुल गया है। भारतीय वायुसेना, मैं इसको जूम कर देता हूँ। इनवाइट्स मेन एंड वोमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिकता एक्ट 1955 के तहत टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एज अ कमीशन्ड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, यानी ये जो वैकेंसी है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है आप देख सकते हैं ऊपर सेक्शन में जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जून 2020 से, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जून 2020 से लेके स्टार्ट हो गया है और ये जो 14 जुलाई को आपका इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मिलने वाले प्रिविलेज एयरफोर्स में, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रिविलेज, बहुत सारे विशेष सुविधा दिया जाता है। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसको मैं जूम कर दिया हूँ ताकि मैं पढ़ने में आसानी होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कोर्स commencing in July 2021 for grant of short service commission in flying branch and permanent service commission and short service commission in ground duty technical and non-technical branches. Online application are also invited for grant of PC, SSC for NCC special entry scheme for flying branch and for meteorological branch। देखिए फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास कौन कौन सा कोर्स नंबर है। 210-21F फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल और वोमेन के लिए आपके पास टोटल जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 74 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट अपने पास है इसी सेक्शन में फ्लाइंग में ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जो अपने पास है, टेक्निकल के लिए आपके पास AEC मेल के लिए जो पोस्ट है, परमानेंट कमीशन में 40 सीट है और SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन में 26 सीट है, यानी टोटल 76 है। उसी तरह से AE लॉजिस्टिक था ये और AE आपका मैकेनिकल है। इसमें क्या है आपका कि AEM में परमानेंट कमीशन के 23 पोस्ट है और 16 है शॉर्ट सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 209-21 GPCM, यानी ये कोर्स नंबर है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए परमानेंट कमीशन में 23 पोस्ट है और SC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में 16 पोस्ट है। उसी तरह से एजुकेशनल में आपके पास परमानेंट कमीशन के 8 पोस्ट हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन के 8 पोस्ट हैं। NCC स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास 10% सीट आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स ऑफ FCAT वैकेंसी फॉर SSC। कहता है 10% सीट्स इसमें रिज़र्व होता है जो CDS से आते हैं उनके लिए परमानेंट कमीशन के रूप में, और 10% सीट FCAT वैकेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पे रिज़र्व होता है। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में आप देख सकते हैं मेट्रोलॉजिकल में परमानेंट कमीशन के 10 पोस्ट हैं और आपके पास SSC के 10 पोस्ट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 तरह का कमीशन होता है। पहला कमीशन जो होता है आपके पास वो होता है PC कमीशन और दूसरा होता है SSC फॉर मेन एंड कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज PC ऑफिसर्स वुड बी कंटिन्यू टू सर्व टिल द एक्ट ऑफ सुपरनेशन एज पर देयर ब्रांच एंड रैंक। कहता है कि जो भी कैंडिडेट
परमानेंट कमीशन के रूप में ऑफिसर्स बनते हैं, उनके पास वो कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरनेशन एज वेल, यानी उनके ब्रांच और रैंक के अनुसार जब तक उनको हटाया नहीं जाता है तब तक वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जिसमें कम टेन्योर के लिए जॉब होता है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 20 से 24 साल है, जैसा कि ऊपर वाले नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ के बताया था। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास जो एज होना चाहिए वो 20 से 26 साल के बीच में होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में पहला फिज़िकल, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक रिटन पास करना होता है। रिटन के बाद आपका एसएसबी होगा, जो एसएसबी सेंटर जो एलोकेट किया जाएगा उस वहाँ पे जाके आपको एसएसबी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके बाद आपका एक फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट होता है। देन आफ्टर आपका मेरिट बनता है। आप इसका ट्रेनिंग प्रोसीजर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021 को स्टार्ट होगा। एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल जो हैदराबाद में है, यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगा, और ये ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है अप्रॉक्स 74 वीक्स का होगा, ठीक है। और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 वीक्स का होगा। एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, पैन कार्ड एंड अकाउंट इन SBI नेशनलाइज्ड बैंक इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एयरफोर्स एकेडमी। जैसे ही कहता है कि अगर आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करते हैं उस समय आपके पास एक SBI बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में आपको जो रैंक है, सबसे पहला रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर में, जिसका पे पर्क आप देख सकते हैं। तो पे पर्क बहुत ही अच्छा है, और आप इसको मैक्सिमम MSP जो भी देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है। डिफेंस में आपका अलाउंस भी बहुत सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलाउंस के रूप में क्या क्या मिलता है, फ्लाइंग टेक्निकल फील्ड एरिया, स्पेशल कमांड सेंट्री हिल एरिया, स्पेशल फोर्स सियाचिन आइलैंड, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट टेस्ट पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर एरिया एंड रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रिविलेज भी मिलता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप इस जॉब का इस जॉब को अप्लाई करें और विद इन टाइम अप्लाई करें, और इसकी प्रिपरेशन की जो भी जानकारी चाहिए वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम पहले भी दे चुका हूँ 2-3 बार। तो आशा करता हूँ तो इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं पूरी अच्छी तरह से दे पाया हूँ। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए, और जॉब्स इसके रिलेटेड अगर फॉर्म भरने से लेकर अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी क्यूरी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपका ये सारा जो क्यूरी है उसको दूर कर पाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसको थम्स अप करें, ठीक है। धन्यवाद।